हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू विल फाइन। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बच्चों, अब तक हमने फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा, फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट। चार्ज के जो फिनोमिनाज हमने पढ़े थे, जिसमें चार्ज रेस्ट पे है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ये सब फिनोमिनाज गॉस लॉ वगैरह जो भी हमने पढ़े थे, उन सब में चार्ज के जो भी फील्ड प्रॉपर्टीज थी वो रेस्ट पे लेके चल रहे थे। फिर सेकंड यूनिट आई अपने पास, उसमें चार्ज जो है वो मोशन में आ गया। फर्स्ट यूनिट में चार्ज किस में था? रेस्ट पे। और सेकंड यूनिट में चार्ज किस में आ गया? मोशन में। और चार्ज जब मोशन में होता है तो इट केजेस इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू dq/dt। ओके, अब जो थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस थर्ड यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जब करंट फ्लो होता है किसी भी वायर के अंदर, तो उसके क्या फिनोमिनाज हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है या नहीं बनता है तो किस टाइप से बनता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसके फिनोमिनाज क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे, इसके लिए एक साइंटिस्ट था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, और उसके ऊपर हम क्या लेके जाएं? मैग्नेटिक कंपास नीडल। जैसे मान लिया हमने एक वायर ली, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करते हैं कि एक वायर ली और उसको किसी बल्ब के साथ में इस तरह से हमने बल्ब लगा दिया इस पे, और इसको हमने क्या किया कि बैटरी या सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लगा देते हैं की और इस की को ऑन करते हैं। तो देखिए, इस सर्किट के अंदर ये क्या है? क्लोज सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट की जो करंट की डायरेक्शन नहीं होती है। करंट एक ऐसा है फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है, क्योंकि करंट की अपनी डायरेक्शन नहीं होती, ये चलता है इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं। कंपास क्या होता है? देखिए कि एक इस टाइप की एक मैग्नेटिक नीडल होती है, जैसा हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। तो इस तरह से उसका इस्तेमाल, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम किस में करने लगे? डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो किधर जाएगा? अर्थ के साउथ पोल की तरफ से। तो ये अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल को डिटरमाइन करने के लिए हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लिया और इस वायर के ऊपर लेके आए। तो क्या देखोगे कि आप कि इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। कोई भी मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट होती है? जब उसके नजदीक या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए किस डायरेक्शन में जाएगी, इसके लिए अपने पास हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक नियम होता है स्नो, SNOW, स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then magnetic compass needle will deflect towards west। तो ध्यान से सुनो कि जैसे ये अपने पास कंपास नीडल है, इस करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसमें साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ।
और इस कंपास निडल को लेके आएंगे तो इसकी निडल किधर, नॉर्थ डायरेक्शन से किधर डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ। किधर डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन मैग्नेटिक कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। इसी में आ जाता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहता है? एम्पियर स्विमिंग रूल या एम्पियर स्विमिंग लॉ भी कि कोई भी मैन है इस तरह से एक क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है आपको, तो ये स्विमिंग रूल क्या कहता है कि मान लिया, ऐसा होता नहीं है कि करंट एंटर करता है किधर से, उसके फीट से, और एग्जिट फ्रॉम कहां से बाहर निकलता है, हेड से। करंट पाव से सिर की तरफ जा रहा है, पैर से सिर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक निडल किधर डिफ्लेक्ट होगी, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। मैग्नेटिक निडल विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड। तो ये है आपका एम्पियर स्विमिंग रूल। तो इन सभी के अंदर चाहे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हो, स्नो रूल हो, एम्पियर स्विमिंग रूल हो, ये सब क्या शो कर रहे हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसके अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, जैसे मैग्नेट प्रोड्यूस करती है। अब बात आती है व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे फील्ड मीन्स कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, तो नाम से पता चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें पता चल रहा है कि किसका, मैग्नेट का। तो मैग्नेट कहां, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, जैसे अपने पास ये कोई बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, या कोई सर्कुलर मैग्नेट है, या कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पे क्या डेफिनेशन आ गई, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर और ए मैग्नेट। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर और ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। किस पे लगे मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे, विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड विच कैन बी अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जैसे आयरन है, लो आयरन, स्टील है, ये सब मैग्नेट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करती है तो वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इन सभी के जैसे वायर है, वायर के अराउंड जो फील्ड है, जहां तक ये अपना फोर्स अप्लाई कर सकती है, जहां तक ये करंट कैरिंग वायर फोर्स अप्लाई कर सकती है, जहां तक ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकती है, जहां तक ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकती है, वहां तक जो फील्ड है वो क्या, वो रीजन जो है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो। अब बात आती है इसकी यूनिट की, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है और इसको डिनोट कैसे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई लेटर से डिनोट कर रहे थे, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल बी लेटर से हम डिनोट करेंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, टेस्ला नहीं टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात आपने नोट रखनी है। अब चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। किस तरह का मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मान ले कि अपने पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे
और बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। ये है अपने पास चार्ज, ये उसकी वेलोसिटी, ये एंगल, किसके बीच में एंगल है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, जैसे हमने मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड रीजन। आगे हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड, ये सब आगे आएंगे। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है थीटा एंगल पे एंटर करता है, थीटा एंगल पे एंटर करता है v वेलोसिटी से, क्या वो चार्ज पार्टिकल, तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? क्यों? देखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर है तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट, और करंट के साथ साथ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो दोनों फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और ऑलरेडी हमने जिस मैग्नेटिक फील्ड में लिया है उन दोनों में क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। दैट केसेस वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी डायरेक्शन पे। अब बात करते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई होगा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली लिख देते हैं क्या हो? VB sin थीटा। इन सबको कंबाइन कर लेते हैं, क्या हो? VB, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V and force is directly proportional to B, force is directly proportional to sin of angle theta। तो यहाँ पे क्या हो? VB sin थीटा, F इज इक्वल टू K, K की वैल्यू यहाँ पे हम SI सिस्टम के अंदर 1 पुट कर देते, K क्या हो? VB sin थीटा। देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और एंगल पे डिपेंड करता है। अब बात आती है एंगल पे। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 1, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या हो आपके पास? 0, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल में एंगल क्या हो जाएगा आपका? ये 0, सेम डायरेक्शन में, और साइन 0 0, साइन 0 0, तो मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो यहां से हमने फोर्स फाइंड आउट किया। अब चलते हैं फोर्स की डायरेक्शन। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? देखिए, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये अपना लेफ्ट हैंड है। क्या कहता है फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? व्हेन वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर भी बोल सकते हैं इसको, एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देन फर्स्ट फिंगर इंडिकेट direction of magnetic field, central finger indicate the velocity of charge particle and thumb indicate the direction of force। फोर्स की डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करेगा। अब देखिए, चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? ये इधर से इधर एरो शो कर रहा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लिया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या थी? ये डायरेक्शन, ये जो चार्ज पार्टिकल है किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और यदि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती? इनवर्ड, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, तो इस पे जो फोर्स लगता वो किधर लगता? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन शो करती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन ये क्या होगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सब की डायरेक्शंस को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या लॉ, ओके। तो
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब चलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, मान लिया थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 एंड एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 एंड बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा एफ अपॉन में क्यू वी। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल टी माइनस 2। चार्ज का चार्ज क्या होता है देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है आपके पास करंट, करंट का क्या हो जाएगा एम्पियर और टी टाइम। एंड हियर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल टी माइनस 1। तो इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एम, ठीक है, और ये एल यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल, एम एल 0, ठीक है, और ये टी, ये क्या हो गया ये टी प्लस ये टी माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया टी ऊपर क्या था -2 और ए -1। ये आ गया आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला एम एल 0 टी -2 ए -1, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बायोट सैवर्ट्स लॉ, वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।